नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 के सारे सम कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स के बारे में, इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इनवर्स डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, कोई भी एक फंक्शन लेट कर लिया, लेट एफ कोई भी एक फंक्शन ले लिया जो कहाँ से कहाँ है, डोमेन इसकी एक्स है और रेंज इसकी वाई। कोई भी एक फंक्शन लेट कर लिया, ये जो फंक्शन है ये कैसा होगा हमारा, जो ये फंक्शन मानना है हमने, ये कैसा होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू। ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट देन ए फंक्शन, एक दूसरा फंक्शन एफ इनवर्स। क्या होगा, जो एफ इनवर्स होगा, जो एफ फंक्शन है ये तो क्या लेना, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। एफ इनवर्स में क्या होगा, इनको ना इसकी डोमेन और को डोमेन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसकी जो डोमेन है वो इसकी क्या बन जाएगी, को डोमेन। इसकी जो को डोमेन है इसकी क्या बन जाएगी, एफ इनवर्स की डोमेन वाई टू एक्स बन जाएगा, जो किससे जुड़ा होगा, विच एसोसिएट to each element of y belongs to y, there exists a unique element of x। x का क्या हुआ, एक यूनिक एलिमेंट होगा, एग्जिस्ट होगा, सच दैट, इस तरह से कैसे होगा वो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। देन जो हमारी जी एफ इनवर्स है, अगर हमारा क्या होगा, कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स है वाई, वो 1 1 है, ऑन टू है, उसमें से क्या करेंगे, वाई से कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, उसमें क्या होगा, वो इस तरह से एग्जिस्ट होगा, इसका एक यूनिक एलिमेंट के साथ एग्जिस्ट होगा, सच दैट जो एफ ऑफ एक्स होगा वो वाई के इक्वल होगा। अगर इस तरह से इक्वेशन बन जाती है हमारी, तो वो जो एफ इनवर्स फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन। एफ इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, एक बार कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो एक एक्स ले लिया हमने, ए बी सी, 1 2 3 4। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है। एक दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने, ए बी सी 1 2 3। मान लो इसका एक्स ये है, इसका वाई ये है, ये फंक्शन एफ, ये भी एक्स। ये अनदर एग्जांपल है, ये दूसरा है, कोई और एग्जांपल ले लिए, दोनों अलग अलग एग्जांपल लिए हैं एक बार समझने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, फंक्शन जो एफ ऑफ ए है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, एफ ऑफ बी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, एफ ऑफ सी किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अगर हम इसका इनवर्स एग्जिस्ट करवाएंगे, मान लो एक बार इनवर्स करते हैं, क्योंकि ये तो क्या बन जाएगी फिर हमारी डोमेन, ये क्या हो जाएगी, रेंज। यहाँ से क्या होगा, इसमें एक एलिमेंट बच जाएगा जो क्या नहीं बनाएगा, 1 1 नहीं बनेगा। अगर हम इस एफ फंक्शन को चेक करें, क्या एक फंक्शन बन रहा है हमारा, ऑन टू फंक्शन या 1 1 फंक्शन बन रहा है। ये 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो डोमेन के हर एक एलिमेंट की को डोमेन के अंदर क्या होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। डोमेन के हर एक एलिमेंट की तो को डोमेन के अंदर क्या है, यूनिक इमेज है, ए की भी है, बी की भी है और सी की भी है, तीनों की मिल गई। ये फंक्शन तो क्या आ गया, 1 1 तो है, 1 1 तो है। ठीक है, अब चेक करते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या कहते हैं हम, जो वाई एलिमेंट था, जो हमारे क्या होते हैं, कोडोमेन होते हैं, उसमें कोई भी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज नहीं हो। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए कोडोमेन के अंदर जिसकी प्री इमेज ना हो। इसके अंदर तो हमारा 4 जो एलिमेंट है, एक ऐसा बचा हुआ है जिसकी क्या नहीं है, कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन के अंदर, तो फंक्शन क्या नहीं है, ये 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, इसलिए जो फंक्शन है ये हमारा क्या नहीं हो सकता, इसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता, तो फंक्शन इज नॉट इन्वर्स।
ये वाला एग्जाम्पल में। अब इसमें चेक करते हैं, फंक्शन 1 1 है, एक ही जो डोमेन के हर एक एलिमेंट की उनमें क्या है, यूनिक एलिमेंट्स, यूनिक इमेज है। और जो ऑन टू के लिए क्या होता है, इसके हर एक एलिमेंट्स को कि क्या होनी चाहिए, प्री इमेज, इसके हर एक एलिमेंट्स की क्या है, प्री इमेज भी है। तो फंक्शन 1 1 भी है ये, ऑन टू भी है, तो इसलिए जो इस फंक्शन है इसका क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होते हैं ये, ए बी सी 1 2 3 लिए थे हमने, इसकी इमेज यह थी, इसकी इमेज यह थी, इसकी इमेज यह थी, एक्स तो वाई, ये तो एफ था। अब जो एफ इनवर्स होगा उसमें क्या कर देंगे हम, इसकी जो डोमेन है वो तो क्या हो जाएगी, कोडोमेन, और जो रेंज, ये जो कोडोमेन है वो क्या बन जाएगी इसकी, डोमेन। 1 2 3 ए बी सी, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, एफ इनवर्स। ये कौन सा हो जाएगा इसका, वाई टू एक्स, ठीक है। ये हो गया इसका एफ इनवर्स। जो एफ इनवर्स फंक्शन होता है उसको कैसे लिखते हैं हम, एफ इनवर्स अप टू वाई टू एक्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, एग्जिस्ट हो जाएगा, ये एफ इनवर्स हो गया। जैसे कि जो इसमें हमने लिखा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई के, तो इसमें जो एफ इनवर्स फंक्शन होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, एफ इनवर्स वाई के, ठीक है। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल मतलब कि इन्वर्स फंक्शन कब होगा, अगर वो फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, 1 1 और ऑन टू है तो फंक्शन को क्या कहेंगे हम, इन्वर्टिबल फंक्शन है, वो क्या है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसके लिए कुछ एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है, इन्वर्स, द इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक, ठीक है। बाइजेक्शन क्या होता है, जो इन्वर्स होगा ना बाइजेक्शन का, बाइजेक्शन कौन से होते हैं, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उनको क्या कहते हैं, जो दोनों हो उनको क्या कहते हैं हम, बाइजेक्शन कहते हैं। क्योंकि 1 1 को तो क्या कहते हैं, इंजेक्टिव, ऑन टू का क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव, और दोनों चीज़ हो ये तो उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्शन। जो इन्वर्स होगा बाइजेक्शन का वो क्या होगा, एक यूनिक होगा। सेकेंड थ्योरम, द इन्वर्स of a bijection function is also bijection, ठीक है। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्शन है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उसका इन्वर्स होगा जो वो भी क्या होगा, बाइजेक्शन होगा, वो भी क्या होगा, 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, ठीक है। थ्योरम थर्ड क्या कहती है, कोई भी एक फंक्शन ले लिया हमने एफ एक्स से वाई के अंदर, ये क्या ले लिया हमने, बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब कि जो फंक्शन एफ है ये क्या हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और एक दूसरा फंक्शन ले लिया जी, वाई से लेकर कहाँ तक है, एक्स तक, ये क्या है, वाई से लेकर एक्स तक, मतलब क्या लिया हमने, इसकी कोडोमेन, इसकी डोमेन बन गई, और इसकी जो डोमेन थी वो क्या बन गई, इसकी कोडोमेन। तो मतलब क्या, एफ का इन्वर्स लिया हमने, तो जी क्या ले लिया हमने, जी को एक फंक्शन ले लिया इस तरह से, जो क्या है, इज द इन्वर्स ऑफ एफ, इन्वर्स ऑफ फंक्शन एफ का। तब क्या होगा, देन एक हमारा क्या होता है, एफ ऑफ जी, कंपोजिशन ऑफ एफ विद जी, ये किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी ऑफ वाई, ठीक है। सेकेंड, एंड जो जी ऑफ एफ होता है हमारा, जी ऑफ एफ वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी ऑफ एक्स, ठीक है। वे जो आई एक्स और आई वाई है ये क्या आइडेंटिटी फंक्शन है, किसके ऊपर, सेट एक्स के ऊपर और सेट वाई के ऊपर, आई एक्स एंड आई वाई है जो ये क्या है, दोनों क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। किसके ऊपर, ऑन सेट एक्स एंड वाई के ऊपर।
जो ये वाला है ये आइडेंटी फंक्शन है सेट वाई के ऊपर, ये वाला है ये आइडेंटी फंक्शन है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। ठीक है, इससे क्या होगा, एक फंक्शन लिया था हमने एफ, बाइजेक्टिव फंक्शन लिया था, ये 1 1 था, ऑन 2 था, जी इसका इन्वर्स ले लिया, तो इससे क्या होगा हमारा जो एफ ऑफ जी है, कंपोजिशन ऑफ एफ विद जी, वो क्या होगी, आइडेंटिटी ऑफ वाई के इक्वल। किस सेट के ऊपर होगी, वो वाई सेट के ऊपर आइडेंटिटी होगा ये तो एफ ऑफ जी तो, और जो जी ऑफ एफ होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा कौन से सेट के ऊपर, एक्स सेट के ऊपर। फोर्थ थ्योरम, इसमें क्या है, कोई इसी तरह एक एफ फंक्शन ले लेंगे हम एक्स से लेकर वाई तक, एंड जी फंक्शन कोई अनदर फंक्शन ले लिया जी, जो कहाँ से है, वाई से लेकर जेड तक। फोर्थ थ्योरम के अंदर क्या है, कोई एक एफ फंक्शन ले लेंगे हम, एफ फंक्शन ले लिया जो कहाँ से एक्स से लेकर वाई तक है, एंड जी फंक्शन ले लिया जो वाई से लेकर जेड तक है, आर टू बाइजेक्टिव फंक्शन लिए हैं, क्योंकि इनवर्स के लिए हमें बाइजेक्टिव तो चाहिएगा, क्योंकि बाइजेक्टिव कौन से होते हैं, 1 1 एंड ऑन 2। इनवर्स वाले चैप्टर, इनवर्स वाली एक्सरसाइज में हर जगह क्या होगा, फंक्शन 1 1 और ऑन 2 तो होगा ही होगा। 1 1 और ऑन 2 होगा तभी तो उसका क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर वो 1 1 नहीं होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑन 2 नहीं होगा तो भी उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एफ और जी दो क्या ले लिए हमने, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्शन ऑफ बाइजेक्शन, देन जो जी ऑफ एफ है हमारा, जी ऑफ एफ कहाँ से होगा, एक्स से लेकर जेड तक, जो जी कंपोजिशन ऑफ जी विद एक्स क्या होगी, उसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, एक्स, को डोमेन क्या होगी उसकी, जेड। ठीक है, इसी तरह लिखते थे हम, इज आल्सो ए बाइजेक्शन, ये तो हमने पहले कर लिया, क्योंकि तो वो तो अकेला फंक्शन के लिए किया था हमने कि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका जो इन्वर्स होगा उसका वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। अगर दो फंक्शन कोई भी दो क्या दे रखे, दो फंक्शन क्या दे रखे हमें, बाइजेक्टिव दे रखे हैं, तो उनकी जो कंपोजिशन होगी वो भी क्या होगी, हमेशा बाइजेक्शन होगा, उनका भी बाइजेक्टिव होंगे वो दोनों, कंपोजिशन भी उनकी बाइजेक्शन। एंड अगर इनका इन्वर्स लिखना चाहें हम, जी ऑफ एफ इन्वर्स कैसे लिखेंगे, एफ इन्वर्स ऑफ जी इनवर्स। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ इनवर्स विद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जी इनवर्स। ठीक है, कोई भी दो फंक्शन देखे हमें जो वो क्या है, बाइजेक्शन है, तो उनकी जो कंपोजिशन होगी वो भी क्या होगी, जी ऑफ एफ भी क्या होगी, बाइजेक्शन होगा। ठीक है, अगर उनकी इनवर्स लिखना चाहें, सॉरी ये इनवर्स यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ लगाते हैं हम तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ एफ इनवर्स है। अगर ब्रैकेट के बाहर लगाते हैं तो क्या है, दोनों के ऊपर इन्वर्स है ये। ठीक है, सॉरी ये क्या होगा, जी ऑफ एफ पूरे का इन्वर्स, पूरे का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, पहले इसका इन्वर्स विद जी के इन्वर्स के साथ। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एफ इन्वर्स विद किसके साथ, कंपोजिशन ऑफ किसके साथ, जी इन्वर्स के साथ। एक और थ्योरम है, कोई ऐसे ही एफ कोई फंक्शन ले लिया हमने, एफ एक्स से लेकर वाई तक, एंड दूसरा फंक्शन ले लिया हमने जी, जो क्या है वाई से लेकर एक्स तक, ये दोनों क्या है, आर टू फंक्शन सच दैट जो जी ऑफ एफ है हमारा वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी ऑफ एक्स के इक्वल, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल होगा कौन से सेट के ऊपर, एक्स सेट के ऊपर। एंड जो एफ ऑफ जी है वो किसके इक्वल है हमारा, आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल कौन से सेट के ऊपर, वाई सेट के ऊपर। देन जो हमारे फंक्शन है एफ एंड जी आर बाइजेक्शन, वो दोनों फंक्शन क्या होंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे। एंड उनको क्या लिख सकते हैं फिर, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। ठीक है, ये एक पहले थ्योरम की थी हमने, थ्योरम नंबर 3 थी जो, उसमें फंक्शन एफ ले रखा था, और जो जी फंक्शन है वो क्या ले रखा था हमने, इसका एफ का इनवर्स ले रखा था। तो उसमें क्या एग्जिस्ट हुए, दोनों फंक्शन क्या थे, बाइजेक्टिव फंक्शन था, एफ फंक्शन बाइजेक्टिव था, जी इनवर्स एग्जिस्ट हो गया था उसका। तो एफ ऑफ जी किसके इक्वल था, आइडेंटिटी ऑफ वाई के इक्वल, आइडेंटिटी ऑफ जी ऑफ एफ किसके इक्वल था, आइडेंटिटी ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, वहाँ से ये था। अगर उसका इनवर्स हो, ये देखो फंक्शन एफ देखे, फंक्शन जी देखे, दो फंक्शन देखे,
जी ऑफ एफ आइडेंटिटी ऑफ एक्स के इक्वल दे रखा है, एफ ऑफ जी किसके इक्वल दे रखा है, आइडेंटिटी ऑफ वाई के इक्वल दे रखा है। देन जो एफ और जी फंक्शन थे उसमें तो क्या थे हमारे दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन थे, लेके चले थे, ये दोनों आगी थी, ठीक है, कंपोजिशन वाली चीज़। इसमें क्या है, कंपोजिशन वाली चीज़ दे रखी है, मतलब कि उसका क्या है, कन्वर्स है, उसका क्या है, कंट्राडिक्शन है, उसका उल्टा लिखना है। जो दे रखा था वो इसमें प्रूव हो जाएगा, इसमें क्या है जो दे रखा है उसमें 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 क्या हो गया था, वो प्रूव कर दिया था हमने। इसमें क्या होगा, एफ एंड जी क्या हो जाएंगे यार, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएंगे। जी किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। जो जी फंक्शन होगा वो किसका इनवर्स है, फंक्शन एफ का, ठीक है। कुछ एक इसके सम कर लेते हैं एक्सरसाइज, ये कुछ एक थ्योरम यूज होंगी इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट सम है। फर्स्ट सम है, लेट एस इज इक्वल टू देखिए 1 2 3 डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ एस द एस सेट दे रखा है, कोई भी 1 2 3 एलिमेंट है उसके अंदर, और जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, सेट एस से लेकर सेट एस तक है। डिफाइंड एज बिलो हैव इनवर्स, इसका क्या है, नीचे डिफाइन करके हैं, उनका चेक क्या करना है, इनवर्स चेक करना है। फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका क्या करना, हमें इनवर्स निकालना है, क्या होगा उसका इनवर्स, ठीक है। जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या दे रखा है, फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, एफ फंक्शन किसके इक्वल है, 1 1 2 2 एंड 3 3, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, एफ ऑफ 3 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। अब क्या क्या है, वन टू थ्री, और जो कोडोमेन है वो भी क्या 1 2 3, क्योंकि जो फंक्शन है हमारा वो कहाँ से कहाँ, एस से लेकर एस तक, ठीक है। एस में कितने एलिमेंट है, 3 है, 1 2 3, कोडोमेन में भी कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। 1 की इमेज 1 के साथ है, 2 की इमेज 2 के साथ है, 3 की इमेज 3 के साथ है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। फंक्शन 1 1 भी है, जो फंक्शन है हमारा एफ एस से लेकर एस तक इज 1 1, और जो फंक्शन ऑन टू के लिए चेक करेंगे 1 1 के लिए तो क्या था, किन्हीं भी 2 एलिमेंट की क्या नहीं होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज नहीं होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, ये तो हो गया, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचा हुआ, इसलिए जो फंक्शन एफ है हमारा वो क्या हो गया, एस से लेकर एस तक ऑन टू भी है, तो इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। अब इसका इन्वर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स, उल्टे करके लिख देंगे, इसकी डोमेन इसकी कोडोमेन, ये कोडोमेन है जो इन्वर्स की क्या हो जाएगी, लिखेंगे तो कहाँ से कहाँ होगा ये फंक्शन हमारा, एस से लेकर एस तक ही। कैसे आया ये 1, जो फंक्शन एफ इन्वर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 1 1 2 2 3 3, क्योंकि सेम सेम एलिमेंट है तो सेम सेम ही रह जाएगा इसमें भी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या है, एफ इजिकल टू क्या रखा है, 1 2, सेकंड था 2 1 3 1, ठीक है। जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ है हमारा, एफ से लेकर एस तक। यहाँ एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है हमारा, एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, 2 के, एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है हमारा, 1 के, एफ ऑफ 3 किसके इक्वल है हमारा, 1 के, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 1 की इमेज आई है 1, 2 की इमेज आई है 2 की भी क्या आई है, नहीं सॉरी 1 की इमेज क्या है, 2 है, दोबारा से बना लेते हैं एक बार, 1 2 3, 1 2 3, 1 की इमेज क्या आई है 2, 2 की इमेज क्या आई है 1, 3 की इमेज क्या आई है 1, ठीक है। फंक्शन एफ की क्या ये फंक्शन 1 1 है, फंक्शन एफ
S2S क्या है ये? जो दो एलिमेंट है, टू डिफरेंट एलिमेंट हैव द सेम इमेज, बट 1 1 के लिए हमें क्या चाहिए? डोमेन के हर एक एलिमेंट की क्या चाहिए? यूनिक इमेज। इसमें क्या है? टू डिफरेंट एलिमेंट्स की, दो डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या है? सेम इमेज। तो फंक्शन एफ इज नॉट 1 1। क्यों? बिकॉज टू डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, इसलिए फंक्शन क्या नहीं है? 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या होता है? कोडोमेन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। इसमें 3 एलिमेंट बचा हुआ है जिसकी क्या नहीं है? प्री इमेज नहीं है। सो फंक्शन एफ इज नॉट ऑन टू, इज नॉट ऑन टू बिकॉज एक एलिमेंट कैसा बच गया हमारा? 3 ऐसा एलिमेंट है, 3 बिलोंग्स टू एस, जो किस में है? कोडोमेन में। हैज नो प्री इमेज, इसकी क्या नहीं है? कोई प्री इमेज नहीं है किसके अंदर? इन डोमेन। ठीक है, इसलिए फंक्शन क्या नहीं है? ऑन टू भी नहीं है। फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो फंक्शन एफ क्या नहीं है? इन्वर्टिबल नहीं है। thus f is not invertible। इन्वर्टिबल नहीं है तो एफ इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, हैंस एफ इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में क्या था? एफ फंक्शन दे रखा है 1 3 3 2 2 1। यहाँ से लिखेंगे हम एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है? एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है? 3 के। एफ ऑफ 3 किसके इक्वल है हमारा? 2 के। एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है हमारा? 1 के। बना लेते हैं एक बार डायग्राम इसका। फंक्शन जो है हमारा वो कहाँ से कहाँ है? एस से लेकर एस तक। एस क्या है? एक सेट दे रखा है किसका? 1 2 3 का। 1 2 3 डोमेन, कोडोमेन लिख देंगे इसकी। एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है हमारा? 3 के। एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है? एफ ऑफ 3 किसके इक्वल है? 2 के। एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है? 1 के। ठीक है, तो फंक्शन क्या है हमारा? 1 1 है। कैसे 1 1? क्योंकि इसके डोमेन के हर एक एलिमेंट की क्या है? यूनिक इमेज। ठीक है, किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है। तो अब क्या लिख सकते हैं कोडोमेन के अंदर? फंक्शन एफ इज एस से लेकर एस तक इज 1 1 फंक्शन। अब किसके लिए चेक करेंगे? ऑन टू के लिए। इसके प्रत्येक एलिमेंट की क्या है? प्री इमेज है। एवरी एलिमेंट ऑफ एस, कोडोमेन वाले एस की हैज प्री इमेज इन डोमेन एस के अंदर। तो जो फंक्शन है हमारा वो क्या है? एस से लेकर एस तक इज ऑन टू। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फंक्शन एफ क्या आ जाएगा? 10। फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल है तो इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। सो एफ इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट कर गया, तो एफ इनवर्स लिख देंगे। अब हम उल्टा करके लिखेंगे ना, इसकी पहले इसकी ये क्या हो जाएगी? एफ इनवर्स की डोमेन, ये क्या हो जाएगी? इसकी कोडोमेन। 1 पे क्या था? 3, तो क्या हो जाएगा इसका? 3 1। ये क्या बन जाएगा? 2 3। ये क्या बन जाएगा? 1 2। ठीक है, ये हो गया एफ इनवर्स। अब जो नेक्स्ट
नेक्स्ट सम है, ए कोई सेट दे रखा है ए बी सी डी एंड एफ कोरोस्पॉन्ड्स टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखी है ए बी बी डी सी ए डी सी, शो दैट एफ इज़ 1 1 फ्रॉम ए ऑन टू ए, मतलब कि वो 1 1 भी है ऑन टू भी है। और फाइंड क्या करना हमने, एफ इनवर्स। सेट ए क्या दे रखा है हमारा, ए बी सी डी, ठीक है। और जो फंक्शन एफ है वो क्या दे रखा है हमें, ए बी बी डी सी ए एंड डी सी, ठीक है। ये सेट है। फंक्शन क्या चेक करना है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और फिर इसका क्या निकालना है, इनवर्स। यहाँ से लिखेंगे एफ ऑफ ए किसके इक्वल है हमारा, बी के, एफ ऑफ बी किसके इक्वल है हमारा, डी के, एफ ऑफ सी किसके इक्वल है हमारा, ए के, और एफ ऑफ डी किसके इक्वल है हमारा, सी के। एफ ऑफ ए बी के इक्वल, एफ ऑफ बी डी के इक्वल, एफ ऑफ सी ए के इक्वल, एफ ऑफ डी सी के इक्वल, ठीक है। और जो फंक्शन एफ है वो कहाँ से कहाँ है हमारा, ए से लेकर ए तक, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं इसका अब, ए बी सी डी, ये भी ए बी सी डी, क्योंकि जो फंक्शन है हमारा कहाँ से कहाँ, ए से लेकर ए तक। ए की इमेज क्या आई है, बी, बी की इमेज क्या आई है, डी, सी की इमेज क्या है, ए, और डी की इमेज क्या है, सी, ठीक है। ये फंक्शन है एफ। डोमेन के अंदर कोई भी हर एक एलिमेंट की, डोमेन के हर एक एलिमेंट की क्या है हमारी, यूनिक इमेज, ठीक है। और जो तो फंक्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 1। कोडोमेन में कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा हुआ जिसकी क्या नहीं हो, प्री इमेज ना हो, तो इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। क्लियरली लिख सकते हैं तो हम, क्लियरली डिफरेंट एलिमेंट इन ए, कौन से ए, डोमेन वाले ए में, हैव डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट की क्या ही है, डिफरेंट इमेज, डिफरेंट इमेज इन ए, कौन से ए में, कोडोमेन वाले ए में, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आई है, यूनिक इमेज आई है, इसका मतलब तो यही हो गया ना। तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1, एफ ए टू ए इज 1 1 फंक्शन। अब क्या चेक करते हैं, ऑन टू के लिए, इसके हर एक एलिमेंट की क्या है, प्री इमेज है, तो इसलिए फंक्शन भी क्या आ जाएगा, फंक्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑन टू। ऑन टू के लिए कैसे लिखेंगे, every element of A, कौन से ए के, कोडोमेन वाले ए के, हैज प्री इमेज इन ए के अंदर, कौन से ए के अंदर, डोमेन के अंदर, ठीक है। सबकी क्या है, कम से कम एक एक तो है ही है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कोडोमेन वाला ए हैज़ एटलीस्ट 1 प्री इमेज, एटलीस्ट 1 प्री इमेज भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ में, इसमें हैज़ एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन डोमेन ए, डोमेन सेट में आएगी। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया, एफ ए से लेकर ए तक क्या होगा, इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन है तो क्या होगा, एफ 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो एफ बस एफ फंक्शन कौन सा आ गया, एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंड इनवर्स ऑफ एफ क्या लिख सकते हैं अब, सो ऑफ एफ एग्जिस्ट कर जाएगा, तो एफ इनवर्स लिखेंगे। अब हम इनके क्या कर देंगे, उल्टा करके लिख लेंगे इनको,
जैसे ये ए बी था तो वो क्या हो जाएगा एफ इनवर्स में बी ए, क्योंकि जो डोमेन वाले एलिमेंट है वो कोडोमेन में चले जाएंगे, कोडोमेन वाले किस में आ जाएंगे, डोमेन के अंदर। बी ए हो जाएगा पहला, तो बी ए, दूसरा एलिमेंट क्या था उसका बी डी, डी बी डी का क्या बन जाएगा डी बी, तीसरा क्या था सी ए, सी की ए की जगह क्या आ जाएगा ए सी, उसकी जगह क्या आ जाएगा सी डी, ये क्या हो गया इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है।